ये क्वेश्चन नीट 2026 में भी पूछ रखा था, जो पेपर लीक हो गया है, कैंसिल हो गया है ना, कुछ दुष्ट लोगों की वजह से। अब ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बच्चों को बता रखा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं और बिल्कुल सरल सा आंसर आ रहा था, सिंपल था, और ये फैराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन था। तो फिर से करो, हो सकता है फिर से नीट में भी पूछ ले आपसे। तो देखो, कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलिसिस किया 10 मिनट के लिए विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, है ना। तो आपको करंट दे रखा है आई का वैल्यू 1.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट, यानी कि पहले सेकंड में चेंज करना होता है टाइम को, यानी कि 600 सेकंड हो गया, ठीक है। और कितना बोला कि मास कॉपर का डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो बहुत ही सिंपल, जब कॉपर सल्फेट है इसमें कॉपर 2+ है, एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको पता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर 2 फैराडे है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी कि 2 × 96500 कूलाम्ब है, क्योंकि फैराडे को 96500 लेते हैं। ये तो हमारा कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं, आसान करने के लिए लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है फैराडे का, वो क्या होता है, 96487 कूलम, है ना। तो इजी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। अगर एनटी आपको ये दे रखा है कि फैराडे का वैल्यू ये लो, तो आपको यही लेना है, नहीं तो 96500 भी लोगे तो चलेगा, आंसर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ये लोगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, और 1 मोल जो कॉपर होता है बालक, वो दे रहेगा क्वेश्चन में 63 दिया है तो 63 लेना, अगर 63.5 ग्राम दिया है तो 63.5 लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कितना कूलम पास किया, तो वो करेंगे Q = I × T। आई है 1.5 एम्पियर, इंटू टी कर दो 600, तो आपने पास किया है 1.5 × 600 कूलम। उससे कितना डिपॉजिट होगा, तो 63 डिवाइडेड बाई 2 × 96487, एक नियम पता है गणित का, इंटू कर लो 1.5 × 600, इतना ग्राम, और इसको सॉल्व करोगे तो 2938 ग्राम आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, फिर से पूछ सकता है ये।